हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में कि सिंड्रोम क्या होता है। देखो, जब एक्स सेल का निर्माण होता है तब क्या होता है कि अगर कोई मियोसिस के समय मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस के समय अगर कोई गड़बड़ी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब क्या होता है, सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम नामक विकार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सिंड्रोम कैसे होते हैं। देखो, सिंड्रोम 3 होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर्स। देखो, सिंड्रोम एक और होता है, लेकिन आप में 3 है तो मैं 3 ही बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं, वो भी थोड़ा ऐसे ही है कुछ। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, घट जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। 46 से क्या हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है घट जाती है। और जो स्त्रियों में यह रोग, ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये केवल फीमेल में होता है, ठीक है। तो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता, इसलिए वो जनन में सक्षम नहीं हो पाती हैं। और फिर यह जो रोग होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, बांझपन बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया टर्नर सिंड्रोम जो कि फीमेल में होता है। और इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो घट जाते हैं, यानी कि 46 से 45 हो जाते हैं। अब देखो डाउन सिंड्रोम, सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन लैंगडॉन ने 1862 में रिसर्च किया, या गुणसूत्र की संख्या के बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। मान लो, देखो यहाँ XY, ठीक है। मान लो इसका ये क्रोमोसोम घट गया, एक मिनट, XY, मान लो इसका एक क्रोमोसोम हट गया। अब क्या होगा, चलो मान लो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, XY, तो भी तो प्रॉब्लम होगी, एक ही आना चाहिए ना। तो इसीलिए ये जो होता है इसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ये क्या किस में होता है, ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, जिसमें बच्चे की बुद्धि विकास कम हो जाता है। उसकी शरीर की जो संरचना होती है वो बहुत ही अलग टाइप की होती है, सिर गोल, होंठ बाहर की ओर निकल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उसके बॉडी में जो पार्ट बनते हैं इधर उधर बनते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं, मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बुद्धि कम होती है, विकास बुद्धि का जो है कम हो पाता है। तो बच्चे में अब बुद्धि का विकास जब कम रहेगा तो उसकी हरकतें भी थोड़ी पागलों जैसी होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म जड़ता, ठीक है। ये एग शेल के निर्माण के समय जो गड़बड़ी होती है उसी के कारण होता है। अब ये दोनों तो समझ में आ गया, और एक मैं मेन टॉपिक बताने जा रही हूँ आपको, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। देखो, हमने देखा है जो किन्नर होते हैं वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे होता है, चलो देखते हैं। देखो, इसके जो है, इसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के गुण आ जाते हैं, उसका X उसका Y, ठीक है। इसीलिए जो किन्नर होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। उनमें दोनों प्रकार की जो मतलब दोनों प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, मेल की भी होती हैं और फीमेल की भी होती हैं, ठीक है। आधा ऑर्गन उसका बनता है और आधा ऑर्गन उसका बनता है, इसलिए इनका निर्माण जो है इस प्रकार से हो जाता है। देखो, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण होते हैं। वाई क्रोमोसोम के कारण मेल के गुण होते हैं जिसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं, ठीक है। और जो एक्स क्रोमोसोम के कारण फीमेल के लक्षण आते हैं जिसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है, गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है। और ये क्या क्यों होता है, असमान एग या असमान स्पर्म के कारण होता है। देखो, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ इस प्रकार XY, ठीक है, इस प्रकार होते हैं, YYX, उल्टे सीधे क्रोमोसोम बनते हैं। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनमें भी विकास नहीं हो पाता है, और ये मतलब आधे आधे दोनों के गुण आते हैं, जिनको हम किन्नर कहते हैं। इनका निर्माण इसी प्रकार से होता है, जिनको हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है सिंड्रोम, आपको पता चल गया होगा कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये तीनों सिंड्रोम जो हैं इसी प्रकार हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो ना समझ में आया हो आप पूछ भी सकते हो उसको, ठीक है, कमेंट में।